हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मेरा आया है पार्सल कुछ मीशो से, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने अभी उसको ये खोला नहीं है, देखा नहीं है क्या आया, तो मैं खोल के आपको दिखाने वाली हूँ। एक दो चीज़ मैंने मंगाई थी जिसको मैंने यूज़ कर लिया है, तो वो तो छोड़ो। पर आज ये हमारा आया हुआ है मीशो की। एक ही वो है ना कि वो 15-15 दिन बाद उसका डिलीवर होता है। तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने ये मंगाया था, मैं कुछ और भी ढूंढ रही हूँ। और मैं इतने दिन हो गए कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या मंगाया है। देखती हूँ कैसा है ये, कैसे डब्बे हैं यार। ओ माँ, मुझे एक्चुअली किचन के लिए ना छोटे छोटे पॉट चाहिए, बड़े बड़े तो हमारे यहाँ बहुत है। ये देखिए कैसे है, क्यूट है ना। ये क्या है? ये इसमें था। तो ये है हमारा छोटू सा फ्लावर पॉट। तो अच्छा है, किचन में यूज़ करने के लिए हमने मंगाया है। बड़े बड़े हैं ना, वो दिखते नहीं है वीडियो में, छोटा सा रहेगा तो नीचे से आ जाएगा कैसे भी। तो ये है मैं आते तो बताती हूँ। ये कुछ दोनों हमारा ना कुछ 145 का था दोनों ये। और मैंने ये मंगाया था, इसका मैंने मीशो पे भी रिव्यू देखा था। तो ये पता है क्या है, ये तो एक्चुअली ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, लिखा है, मुझे कुछ पता नहीं। बट उसमें ये दिया था कि जो मैं आपको बताऊंगी, जो ये टाइल्स में ऐसे क्रैक आ जाते हैं, हमारे उस तरफ है टाइल्स में क्रैक आ जाते हैं। और वॉशरूम का जो सिंक होता है उसमें क्रैक आ जाता है, साइड साइड से जो जॉइंट छोड़ देता है। और बाथरूम और टॉयलेट की जो देखिए ऐसा सा जॉइंट सा छोड़ता है, उसमें से कीड़े आते हैं बारीक बारीक। तो मैंने उसके लिए मंगाया है, मुझे वो बहुत ज़रूरी था वो चीज़। तो वैसे तो मैं पहले पिछले साल वाइट सीमेंट उसमें सारे भरी थी, सांदा बोलते हैं। जो फ्लोरिंग का भी अपना, ये फ्लोरिंग का जो ऐसी लाइनिंग जॉइंट की होती है ना, वो जॉइंट छूट जाती है। तो छूट जाती है तो उसमें गैप दिखता है, वो ख़राब दिखता है। तो मैंने इसको एक्चुअली मैंने ये रात को आया था, तो मैंने यूज़ भी करके जब ट्राई किया था, तो हमारे टाइल्स थोड़ा सा क्रैक हुआ है, उसमें हमने थोड़ा सा ये देखिए इसको ऐसे ऐसे इसको निकाल कर बारीक बारीक जो ऐसा क्रैक है जो भी है उसमें आप भर देंगे। तो सुबह मैंने देखी तो एकदम वो पत्थर लग रहा था, वो ऐसा लगा पत्थर है ये। मुझे लगा वाइट सीमेंट है, पर वाइट सीमेंट जैसा नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसा फेविकोल जम जाता है, एकदम कड़क हार्ड लग रहा है। तो ये मैं उसके लिए मंगाई, क्योंकि हमारे जब हम बाथरूम में जब वो हार्पिक डालते हैं, ब्लीच डालते हैं ना, हार्पिक में ब्लीच ही होता है, तो उसकी वजह से सारे जो जॉइंट होते हैं ना टाइल्स के, वो खुल जाते हैं। तो वो मैं इससे भरूंगी। और तीसरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, इसमें है आई थिंक मेरा हॉट बेल्ट है, इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे। हाँ वही, ये देखिए ये जब मैं शोल्डर का फिजियोथेरेपी करा रही थी ना, तो वो डॉक्टर ने बोला था कि आप ये हॉट बैग ले लो, सेम ऐसे ही था। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप अमेज़ोन से ले लो, मगर मैं अमेज़ोन से नहीं, अमेज़ोन पे ये था कुछ 750 का था। तो मैंने मीशो में चेक किया, तो मीशो में ये कुछ 677 का पड़ा है, थोड़ा सा कम है। तो ये देखिए ऐसे है, इलेक्ट्रिक है ये। तो वहाँ पे मैं जब जाती थी ना डॉक्टर के यहाँ, तो वो मुझे बेल्ट देते थे, 20 मिनट की थेरेपी देते थे इसका। सेम यही बैग है और थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाते थे, 500 पर डे का था उनका। तो मैं बस थोड़ा दिन जाके छोड़ दी हूँ। और अब मैं घर पे थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ये हीट ले लूँगी। ये देखिए यहाँ से ये एडजस्ट करना है, यहाँ से टेम्परेचर स्लो फास्ट करना है, ये लगा देना है बोर्ड में। और ये बेल्ट है, ये देखो आप, ये ऐसा बेल्ट है। तो इसको हमें जहाँ पे भी लगाना है ना, तो इसको ऐसे करेंगे और हम इसको कर देंगे टाइट ऐसे। अभी एक हाथ से दर्द मेरे नहीं हो रहा है, ऐसे कर देंगे। ये बहुत अच्छी थेरेपी देती है, ये पूरा हीट हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप लेट सकते हो सो के आराम से, बैक पेन में, वेस्ट पे, थाइस पे, लेग पे, जहाँ भी आप चाहो लगा सकते हो। मेन इसका ये कि ये बेल्ट है ना, ये खिसकेगा नहीं, एक बार हम कहीं भी लगा देंगे और फिक्स हो जाएगा वो ऐसे। फिर
जितना चाहे आप देर इसका टेम्परेचर लगा के आप इसमें टेम्परेचर फिट करना पड़ता है। 20 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का ऐसे है। तो अभी मैं यूज तो अभी नहीं की, बाद में करके आपको दिखाऊंगी। और जब हम ये ब्लॉक करते हैं ना तो फ़ैन बंद कर देते हैं। एसी मेरे नीचे है नहीं, एसी ऊपर है, तो बहुत गर्मी हो रही है यार। तो अब इसको मैं बाद में इसका रिव्यू दूँगी। और मैंने मंगाया था, कैसे दिखाऊं, बहुत सारे सामान इसमें नहीं आ पाएगा। वो ये जो ट्रे होती है ना राउंड, वो मंगाया था, 150 का ही था मीशो से। तो वो यासीन ले लिया इतर रखने के लिए, इतर परफ्यूम रखने के लिए। तो बस हमारा मीशो का हॉल है ये मुझे क्यूट लगा बहुत, एकदम छोटू सा है, एकदम छोटू सा है। तो चलिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो जी आप सब। तो आज है सैटरडे और सुबह सुबह मैं जा रही हूँ विले पार्ले। बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया एलर्जी का। तो सुबह 4 बजे उठी हूँ, सारे काम निपटाई हूँ और बस थोड़ा नाश्ता की हूँ, चाय बनाई हूँ। और मैं अब जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे रूबी भी आने वाली है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो वो आने वाली है उधर से और मैं यहाँ से जाऊँगी फटाफट। तो सारे आज की रूटीन जो है हमारी बहुत बिजी वहाँ, तो सारे काम ने फटाफट निपटा के घर सारे ऐसे पड़े, बच्चे सब सो रहे हैं और मैं फिर जाके फिर आती। वहाँ से आते आते मुझे कम से कम 3 से 4 बजे तक इतनी टाइम लगती है। तो मैं चलती हूँ। चलिए दिखाती हूँ मैं वहाँ पे। तो बस गाइज मैं निकल चुकी हूँ, ऑटो बुक कर ली थी और रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, कितने ताज़े ताज़े फ्रेश भाजी सुबह सुबह मार्केट में दिख रहे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ले लो, इतनी एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ देख रही थी। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल, बिल्कुल लास्ट टाइम पे। इतनी भीड़ यहाँ पे दिख रही है आज सैटरडे को, इतनी लंबी लाइन ये पेपर के लिए लगी हुई है। आज तो मुसीबत होने वाली है, बहुत टाइम लगने वाला है आज। तो जी हमारा मेडिसिन लेकर हो गया और ये रही रूबी, ये है कुर्सी। 3 घंटा हम लोग बैठे, 3 घंटे के बाद जाके हमारा नंबर आया। कहाँ रह गए तुम लोग। तो हम जा रहे हैं अभी कुछ खावन पावन करने, जोरों की भूख लगी है। तो सुबह से कुछ भी बोलती है, चाय वाय भी पी के नहीं आई है। और मैं तो खा ली थी, थोड़ा सा नाश्ता कर ली थी। तो बस अब हम जा रहे हैं, थोड़ा इरला मार्केट जाएंगे थोड़ा, और यहाँ कैंटीन है, ये कैंटीन में हम जा रहे हैं। थोड़ा सब कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे और फिर ले ली। तो ये हमारा आ गया नाश्ता, इसका 1 इडली और 1 वड़ा, तेरा 2 वड़ा इडली। तो अब हमारा नाश्ते खाने हो गए, थोड़ा पेट में राहत हो गई और अब हम जा रहे हैं। इसको थोड़ा खुशी को दिखाना था, इरला मार्केट, थोड़ा उसको शॉपिंग करना था, कुछ लेना देना था। तो मैं बोली चल आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं फिर। तो अब हम इस गेट से जा रहे थे, तो यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जाने नहीं दिया, बोलता है कि ये गेट बंद हो चुका है अभी। अब हम वापस इतना घूम करके और फिर मेन गेट से अब हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो वो वहाँ से हमें जाना, वहाँ से शॉर्ट पड़ता है उस गेट से, पर वो गेट अभी बंद हो चुका है। तो ये देखिए, ये है हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का गार्डन है, बहुत ही बड़ा है काफ़ी यहाँ का। और भैया इतनी ज़्यादा गर्मी, आज इतनी कड़ाके की धूप निकल गई है तो गले सूख गए। हमने बोला चलो थोड़ा गन्ना का जूस पी लेते हैं, ज़रा सा दिल को राहत मिल जाए। बड़ा अच्छा लगता है हमें गर्मियों में ठंडे ठंडे गन्ने के जूस। और ये देखिए सब अच्छे अच्छे कॉटन के कुर्ते हैं, गाउन्स हैं सारे,
तो हमें बस थोड़ा बहुत लेना था बच्चों के लिए, यासीन सना के लिए कुछ ट्रैक पैंट वैंट लेना था, तो हमें यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, तो बस वो हमने लिया। ये देखिए चिकी की कुर्ती तो बहुत प्यारी थी, 1300 की थी वो, पर बहुत अच्छी लग रही थी। अब घर पे आई तो मुस्कान बोली कि आपने लिया क्यों नहीं। अब इतनी धूप लग रही थी, अब हम फटाफट हम आ गए विले पार्ले स्टेशन। अब हमें यहाँ से ट्रेन पकड़ना था, ट्रेन पकड़ के हम फटाफट रूबी चली गई गोरेगा और मैं आ गई मालाड। तो बस हमारा ये छोटा सा एक ब्लॉग था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।